मनीष साहब आपकी तरफ आऊंगा, ये फरमाइए सर, इससे पहले डिबेट ये थी कि क्या सदर के पास इख्तियार है इलेक्शन करवाने का या फिर इलेक्शन कमीशन के पास है। तो आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ वकला मुख्तलिफ आरा दे रहे थे, लेकिन आज सदर साहब ने इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को तस्लीम करके ये मान लिया कि मेरा कोई इख्तियार नहीं है, अब ऐवान सदर के पास कुछ भी नहीं है, ऐवान सदर से किसी समरी का आप इंतजार न करें। तो इसका मतलब सरेंडर कर दिया सदर साहब ने इलेक्शन कमीशन के सामने। तो मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही आए फरमाइए। जी तो सब गुजारिश है, मैं जो अभी जी जो इस वक्त बहस यहाँ पर हो रही है, देखिए मेरा मौकफ इस हवाले से, पहले तो ये कि सदर साहब ने क्या किया या उन्होंने किसको खुश करने के लिए क्या हुआ, वो तो खैर बात की है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस चीज को जो मैंने बहसियत एक तालिब इल्म के देखा या मैं देखता रहा हूँ, देखिए ये बात, मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता फ्रॉम द डे वन, और आज भी नहीं करूंगा कि सदर के पास इख्तियार नहीं है। सदर के पास बिल्कुल इख्तियार था, सदर के पास आईनी इख्तियार है। देखिए सदर ने असेंबली तहलील की और आज इस खत में भी लिखा है वज़ीर आज़म की एडवाइस पर, और उनके वज़ीर आज़म की एडवाइस पर करनी थी। आप उसकी लैंग्वेज पढ़े, आर्टिकल 48(5) की, दो काम करने थे सदर ने इसके बाद। एक, निगरान हुकूमत का क़याम, जारी बात है उसका नोटिफिकेशन सदर की जानिब से आता है, वो कहता है लीडर ऑफ द अपोजिशन को और प्राइम मिनिस्टर को कि आप केयर टेकर आपस में डिसाइड कर लें, पूरा प्रोसीजर है। दूसरा काम ये कि उन्होंने अनाउंस करनी है इलेक्शन डेट नॉट लेटर देन 90 डेज। ठीक है, ये बात दुरुस्त है कि सदर साहब को शायद पहले ये लीगल एडवाइस दी नहीं गई थी, या वो अनअवेयर थे, या वो जानबूझकर उस वक्त का जिक्र नहीं करना चाहते थे। अब मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इस हद तक तो सदर की बात दुरुस्त है कि वो डेट देने का इख्तियार रखते हैं, और कोई जो इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम है वो किसी भी सूरत में आइन को ओवरराइड नहीं कर सकती। हाँ, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि क्योंकि हमारे मुल्क में इस वक्त इलेक्शन के हवाले से बहुत सा काम हो रहा है, हल्का बंदियां हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लिहाजा वो काम भी आईनी है और आइन के तहत हो रहा है, लिहाजा उसको सदर रोक नहीं सकते थे। और आज की जो सदर का खत है, ना ये डायरेक्ट है ना ये एडवाइस है, ये उन्होंने सिर्फ चीजों को रिकॉर्ड के ऊपर रखा है और कहा है कि ये मुशावरत कर ले, और समहाउ कंसीड किया है कि क्योंकि ये सारी चीजें हो रही हैं, इलेक्शन कमीशन का पिछला जवाब भी तीसरे पैराग्राफ में रिप्रोड्यूस कर दिया, उन्होंने ये बात कह दी है कि ये मुशावरत कर लें सियासी जमातों से और सबसे, और गाइडेंस ले लें सुपीरियर जुडिशरी से। तो अब उस लैंग्वेज से हमें ये नजर आता है कि सदर साहब ने दो काम किए, एक ये कि उन्होंने अपने ऊपर से थोड़ा प्रेशर हटाया है जो तहरीक इंसाफ की जानिब से आ रहा था, वो भी। दूसरी साइड पर उन्होंने पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट है या इस वक्त जो जितने भी कंसर्न क्वार्टर्स हैं उनको भी नाखुश नहीं किया। सदर का खत है जिसे हम आमतौर पर कानूनी जबान में कहते हैं एन एक्ट ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता, इट डज नॉट हैव एनी इम्प्लीकेशन, ये सारी सूरत हाल। तो हम इसको ये कह सकते हैं मनीष साहब के सदर साहब ने अपनी स्किन बचाने की कोशिश की है, उन्हें महसूस हो रहा था कि दोनों साइडों से उनकी स्किन जलाई जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आग लगाई और इस साइड से रियासत की तरफ से, तो उन्होंने कोशिश ये की कि इधर से भी बच जाए उधर से भी बच जाए। लेकिन सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि क्या वाकई सदर साहब बच गए हैं? छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मनीष साहब देखें, इस वक्त इसमें कोई शक नहीं कि सदर साहब दोहरे अजाब का शिकार हैं। एक तरफ से स्टेट का दबाव है और बार बार उनसे कहा जाता है कि बड़ी मुश्किल से इकॉनमी थोड़ी सी ठीक होनी शुरू हुई है, आप कोई ऐसी हरकत ना करें कि जिससे दोबारा ये डीरेल हो जाए। और उस दूसरी तरफ से पीटीआई की तरफ से बड़ा प्रेशर है। आज बल्कि चेयरमैन पीटीआई ने जेल से सदर साहब के लिए मैसेज भिजवाया कि उनसे कहें कि फौरी तौर पे वो नई तारीख दें। तो इस साइड से ट्रोलिंग हो रही है, इस साइड से दबाव है। तो अब सवाल यह है कि इस खत लिखने के बाद सदर साहब बच गए हैं या फिर आने वाले दिनों में इनके लिए मजीद मुश्किल दिन आएंगे? मेरे ख्याल में सदर साहब बच तो नहीं सके, क्योंकि जो आज का खत है ये उन्होंने लिखकर, या तो इस खत की लैंग्वेज को जरा वो इन द शेप ऑफ डायरेक्शन करते और कहते कि वो मैंडेटेड है आइन की जानिब से, लिहाजा ये पोलिंग डे है। आप ये देखिए ना कि जो पैराग्राफ 3 है उसके अंदर जो लैंग्वेज है वो बड़ी क्लियर है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन की जो दिन है 89th डे, वो तो ये होना चाहिए। मतलब ये होना चाहिए और चीज होती है, ये है। हाँ जी, शुड भी लिखा हुआ है ना, होना चाहिए।
तो आप अगर उस चीज को देखें तो यहाँ सदर ये कहते हैं कि ये पोलिंग डे है, दिस इज द पोलिंग डे। तो उनके खत के अंदर कोई वजन भी होता, शायद किसी जगह उसकी कोई वैल्यू भी होती, ना एडवाइस, ना डायरेक्शन, ना सजेशन। बिल्कुल सही बात। अतर काजमी साहब, ये वैसे सदर आरिफ अलवी साहब पे प्रेशर था को बहुत ज्यादा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मनीष साहब, ये फरमाइए सर, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से बार बार एतराज किया जा रहा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, और ऐसे लगता है कि जैसे सिर्फ एक पार्टी है जिसको पता है कि इलेक्शन कब होने हैं, बाकी किसी को नहीं पता। तो ये एतराज मेरा ख्याल है वैलिड है उनका, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जो ये बता रही है कि कब इलेक्शन हो रहे हैं और क्या हो रहा है और पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो जाएगी। बाकी सारी जमातें ऐसे लगता है कि कॉर्नर है, साइड पे बैठी हुई। तो साहब, मेरी आवाज आ रही थी? जी आ रही है सर, बोलिए। गुजारिश है चौधरी साहब के जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मौकफ है उसमें एक शिकायत है जो कि उन्होंने चंद दिन पहले भी की थी, और वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ डायरेक्टेड है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये लगता है कि जिस तरह पहले बुत तराशा गया इमरान खान साहब का और उन्हें इक़्तिदार में लाया गया, इस दफा मुस्लिम लीग नून का रिवाइवल कराया जा रहा है और मियां नवाज शरीफ साहब को वापस इक़्तिदार में लाया जा रहा है। और ये ही सबसे बड़ी तकलीफ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि बजाय इसके कि जो आगे मामलात होने थे उसमें पीपल्स पार्टी का कोई वाज़ेह हिस्सा होता, बल्कि मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी एस्पायर कर रही थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मुल्क के अगले वज़ीर आज़म होंगे। तो ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आज़म बन दूर लग रहा है, लेकिन उनके लिए और मसाइल भी कई ऐसे हैं जो जन्म ले रहे हैं। इससे मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी बड़ी नाला भी है, नाराज भी है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को लगता है कि जो सब कुछ है वो मुस्लिम लीग नून के लिए स्टिच अप कर दिया गया है और मुस्लिम लीग नून बड़ी आसानी से दोबारा रिक्लेम कर सकती है। क्योंकि वैसे भी अगर देखा जाए मुस्लिम लीग नून के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 9 मई के बाद अब तहरीक इंसाफ के फारग होने के बाद सियासी मंजरनामे से फिलहाल, क्योंकि जमात तो लीडर्स इधर उधर हैं, कुछ पता नहीं है, गो के ग्राउंड के ऊपर सपोर्ट है पीटीआई की, लेकिन लीडर्स इधर उधर हैं, उनका वो पता नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में कम से कम पंजाब का सहरा तो मुस्लिम लीग नून क्लेम कर रही है कि वो उन्हीं के पास आएगा, और मुस्लिम लीग नून को ये पता है कि अगर हमने पंजाब रिक्लेम कर लिया, मेजॉरिटी ले ली, तो फिर आगे वफाक के अंदर हुकूमत बनाना लगभग तय हो जाएगा मुस्लिम लीग नून के लिए। बिलावल साहब को यही चीज खटक रही है कि ये ऐसी बस अफवाहें हैं या खबरें हैं जो बहुत फैल रही थी इस्लामाबाद के अंदर पिछले 1.5 to 2 महीने पहले, कि एक फैसला ये किया गया था कि असद अली जरदारी साहब जो हैं वो एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, मियां नवाज शरीफ साहब एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, अब ये पॉलिटिक्स जो है बिलावल भुट्टो साहब के हवाले हो जाएगी, मरियम नवाज साहबा के हवाले हो जाएगी। लेकिन जब ये फैसला तब्दील हुआ और उसके बाद इन दोनों के हाथ कुछ नहीं आया, तो उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो ने, आपको याद होगा कि एक तकरीर भी की थी उन्होंने कौमी असम्बली में खड़े होकर कि जो ये पिछले 30 साल करते रहे हैं, क्यों ये चाहते हैं कि हम दोनों भी आगे वही करते जाएं, आपको याद होगा सारा। तो उसके बाद ये रिएक्शन है, अब बिलावल भुट्टो साहब थोड़े से जरदारी साहब से अलग हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी हक तलफी हुई है। जनाब, ये इसको कतई नजर तो या हम नहीं कर सकते, ठीक है, एक मुशाहिदा है और आपने दुरुस्त निशानदेही उसकी की, लेकिन मुझे समहाउ ये लगता है कि इसके अंदर कुछ ऐसा जरूर है जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सख्त नापसंद है। ज़हन में रखिएगा कि जरदारी साहब बड़े कॉशियसली चलते हैं, बड़े एहतियात से चलेंगे, क्योंकि वो जनरल राहिल शरीफ साहब के जो दौर में वक्त था उसको वापस ले ही डालना चाहते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के लिए बहुत से मसाइल ने जन्म लिया था। आपको याद होगा कि वो एपेक्स कमेटी सिंध में बनी, बहुत से मामलात खराब हुए, फिर जरदारी साहब को वो तकरीर करना पड़ी ईंट से ईंट बजाने वाली। तो पीपल्स पार्टी के नुक्ता नजर से जरदारी साहब उस स्टेज पर नहीं जाना चाह रहे। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा फर्क है, जबकि बिलावल साहब को ये लगता है कि नहीं, ये तो एस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट पहले इमरान खान थे, अब मियां नवाज शरीफ हैं, तो ये क्या बात हुई। उनको इस चीज से ये चीज इरिटेट कर रही है।